पहले तो एक दूसरे को चौकों चौराहों गली मोहल्लों में कत्लो गारतगिरी कर रहे थे, अदालतों के बाहर भी निशाना बनाते थे। अब थानों के अंदर जाकर कत्लो गारतगिरी शुरू हो सलमान गई। भाई, इंतहाई शर्म की बात है। बिलाल, उस्मान, नासिर, ये तीनों जो हलाक हुए ये भाई थे, और जो जख्मी हुआ वो भी इनका भाई है। हमें पता चल गया है कि आसिफ इनका भाई है। आपको पता चल गया? पता लग गया कि पुलिस को क्यों नहीं पता? अभी तक नहीं पता। अभी मैं आपको बताता हूं कि पुलिस को क्यों नहीं पता, ये भी बताऊंगा। और जो मतलूब आदमी था इमरान, जो पूरी फैमिली को छोड़ के भागा हुआ है, इमरान भी इनका भाई है। इमरान ने कत्ल किए हुए। पहली तो बात ये, मुकदमा किस पे होना चाहिए था? पुलिस पे होना चाहिए पुलिस पे था। बनता था मुकदमा। मुकदमा किस थाने में होना चाहिए था? थाना सदर, जहां पर ये हमला जहां वकुआ हुआ है। वकुआ हुआ। पर्चा कहां हो रहा है? थाना सिटी में। आपने ऐसी हमकाना हरकतें कभी देखी? कभी नहीं देखी। 8 बंदे हैं। 8 बंदे हैं। पुलिस झक मार रही है, कह रही है जी एफआईआर में लिख रही 5-6 भाई आप अंधे हैं। थाने में सोया हुआ जवान गोली की आवाज सुनकर उठता नहीं है। एक नहीं है सर, कई थाने में पूरी स्टाफ है। थाने में कत्ल करने के बाद 8 लोग मुसल्ला, हर शख्स के पास असला मौजूद है और वो बासानी थाने के बाहर निकल रहे हैं। उनमें से एक शख्स थाने की तरफ मुंह करके फायरिंग भी करता रहा है। ये हो क्या रहा है पंजाब में? पुलिस क्या कर रही है? ये किस तरह से सारा खौफनाक वकूआ पेश आया? और अब थानों में भी लोगों का खौफ खत्म हो गया रियासती इदारों से, और वो अपने कत्लों का बदला। क्या इंसाफ नहीं मिल रहा हमारे मुआशरे में, हमारे पंजाब में? जो कत्लों का बदला लेने के लिए वो थानों की हवालातों तक पहुंच गए, और ये थाना सिटी का ये मुल्जमान थे जिन्हें थाना सदर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर रखा गया था। वहां पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और फिर एक और पुलिस की जो नाक़िस हिकमत अमली सामने आई है कि पुलिस उस की एफआईआर थाना सदर में दर्ज करने की बजाय दोबारा थाना सिटी में ही दर्ज करती है अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की मुद्दत में। ये तमाम तफसीलात है क्या? हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी हमारे भाई मियां इमरान अरशद साहब मौजूद हैं, जो इस केस पर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। उनसे भी जानते हैं ये तफसीलात के हवाले से। बहुत शुक्रिया मियां साहब। मियां साहब, ये क्या हो रहा है पंजाब में? लोग पहले तो एक दूसरे को चौकों चौराहों गली मोहल्लों में कत्लो गारतगिरी कर रहे थे, अदालतों के बाहर भी निशाना बनाते थे। अब थानों के अंदर जाकर कत्लो गारतगिरी शुरू हो गई। सलमान भाई, इंतहाई शर्म की बात है और दिल गिरफ्तगी की बात है, और मुझे यकीन माने बहुत तकलीफ है इस चीज़ की। उसकी वजह क्या है कि पुलिस में काली भेड़ें तो डोमिनेट हुई थी। बिल्कुल। अब पुलिस में काली भेड़ों का डंका पूरे जोरों शोर से बजने लग गया है, क्योंकि अब मुझे ये एहसास होने लगा है कि हिम्मियत और अहमियत जो होती है एक पुलिस स्टेशन की, उसको एक पुलिस मुलाजिम से ज्यादा उसके लिए वो मस्जिद वाला ही मनसब है उसका। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका रोजगार वहां से आ रहा है, उसकी खिदमत और इबादत का वो जगह है। इस दफा उस मस्जिद पर हमला करवा दिया गया मुबैना तौर पर, और मैं आपको जो खौफनाक इंकशाफात हम तक आए हैं, लिटरली देखें पुलिस ने क्या क्या भंड मारे। पुलिस इस मामले को इस तरीके से फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में यार, पहली तो बात ये, मुकदमा किस पे होना चाहिए था? पुलिस पे होना चाहिए था। बनता था मुकदमा। दूसरी बात आती है, मुकदमा किस थाने में होना चाहिए था? थाना सदर, जहां पर ये हमला, जहां वकुआ हुआ है। पर्चा कहां हो रहा है? थाना सिटी में। आपने ऐसी हमकाना हरकतें कभी देखी? कभी नहीं देखी। तीसरी बात आपको बताता हूं, वकुआ जो है, पुलिस को यही नहीं पता कि टाइम किस पे हो रहा है। भाई कैमरा नंबर 14, जाए अपना कैमरा देखें, 8 बंदे हैं। पुलिस झक मार रही है, कह रही है जी एफआईआर में लिख रही 5-6 भाई आप अंधे हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्यों अपने ऑफिसर्स को डॉज कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। और ऑफिसर्स क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे? बिल्ली आएगी खा जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वो घुस गए हैं अगली बार थाने में घुस गए भाई, वो कल आपकी किसी प्रेमिसेस में घुस जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रेमिसेस में घुसे, रियासती नहीं सर, कल आपकी किसी ऐसी प्रेमिसेस में घुस जाएंगे जहां पर आपको बाद में तकलीफ होगी। बिल्कुल ऐसे। मैं अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूं। अच्छा आगे आते हैं जी। हमें पता चल गया है कि आसिफ इनका भाई है। आपको पता चल गया? पता लग गया। पुलिस को क्यों नहीं पता? अभी तक नहीं पता। अभी मैं आपको बताता हूं कि पुलिस को क्यों नहीं पता, ये भी बताऊंगा। बिलाल, उस्मान, नासिर, ये तीनों जो हलाक हुए ये भाई थे, और जो जख्मी हुआ वो भी इनका भाई है, आसिफ, जिसको कजन बता रहे। और जो मतलूब आदमी था इमरान, जो पूरी फैमिली को छोड़ के भागा हुआ है, इमरान भी इनका भाई है। इमरान ने कत्ल किए हुए, और ये सारे जो हैं राइटली और रॉन्गली
ये एक लीगल इशू है, ये नामजद मारे है, गए, ये नामजद मुकदमे, लेकिन ये मारे गए। अगली बात है, जब आपने थाना सिटी से थाना सदर इमानतन हवा सिक्योरिटी खदशात के सर मैं वही बता रहा हूं, और क्या इंतजाम सर सुने, आपने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बिल्कुल तर्जमान की आप वहां पे आपके सिक्योरिटी इंतजाम चक मार रहे हैं। सर बंदा कोई नहीं, क्रॉस फायर कोई नहीं हो रहा, कहते हैं संतरी के साथ हुआ, संतरी गेट पे खड़ा हुआ है, संतरी के साथ सर संतरी के साथ कोई फायर क्रॉस फायर हुआ है, वो गेट पे खड़ा हुआ है, एक गोली चलाई है जो नजर आ रही सीसीटीवी, बाकी सीसीटीवी निकाले ऑब्वियसली चलाई होंगी और भी, लेकिन भाई आपकी बात, तीसरी बात सर, पांचवी सातवीं बात अब तो हो गई, इनके सारों के जवाब पुलिस को देने चाहिए। मुझे ये बात बताएं कि 8 बंदे दीवार फलांग के सीढ़ी लगाकर अंदर आते हैं, गोली चलती है, थाने में सोया हुआ जवान गोली की आवाज सुनकर उठता नहीं है, एक नहीं है सर, कई थाने में पूरी स्टाफ है, मुहर्रर होता है सर, बिल्कुल। फिर हमें इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि जी कुंडियां लगा दी थी थानेदारों के कमरे में, हाँ कुंडियां लगा और तुम्हारे कैमरे अंधे हैं, किस बंदे ने कुंडी लगाई थी? तुम्हारे थाने के अंदर से बंदा था ना सर, केड़ी कुत्ती चोरा ना रही होंदा पता करो सर, वो कहते हैं जेड़ी कुत्ती चोर दे आया ना पौके पहले गोली ओनू मारो, बिल्कुल है सर, शिकारियों का ये असूल है। ये सर मुझे एक बात मैं आ रहा हूं, मैं गलत है ना हाँ। सर, अगली बात आपको बताता हूं, जो मेरी सोर्स रिपोर्ट है, जो मेरी इतला है, 2.5 से 3 महीने हो गए इन बंदों को उठाए, हाँ पहले इन्हें 2.5 से 3 महीने से ये बंदे पुलिस की इलीगल कस्टडी में है सर। अच्छा, पहले से मतलब इनको भाई रखा गया है, 3 दिन पहले इनकी गिरफ्तारी डाल रहे हैं, अब गिरफ्तारी डाली। सर मुझे एक बात बताएं, क्या पुलिस के काली भेड़ों ने, मैं सबको पता नहीं मुझे क्यों ये वजाहत बार बार देनी पड़ती है, पुलिस की काली भेड़ों ने क्या सौदा कर दिया पूरे जुडिशियल सिस्टम का? बड़ा अफसोसनाक बात सर कत्लों के फैसले आप इस तरह कर पाएंगे? कभी भी नहीं सर देखें, मोहम्मद यूनुस मुद्दई मुकदमा जी, पिछले मुकदमे में उसका बाप मरा, उसका भाई मरा, सर मरे, 2024 मसला हल नहीं हुआ, अक्टूबर 2000। फिर उसके बाद हक नवाज मरा, मकसूद मरा, वकास आजम भट्टी मरा, बिल्कुल, ये सारे खरलों के बंदे हैं सर, ये मरे, सर पुलिस से कंट्रोल नहीं किया गया सर, पहले खरल बरादरी बर्बाद हुई, अब सुखेरा बरादरी बर्बाद हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही 3 बंदे इनके मारे गए हैं सर, ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी अगर जो ये बात, जो इल्जाम लग रहा है 2.5 से 3 महीने पुलिस की हिरासत में होने वाला, सलमान कुरैशी साहब इमेजिन करें कि आप और मैं बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम को जानते हैं, बिल्कुल ऐसे, अगर ये सच है और उन बंदों को सेहतयाब होने के बाद, मैं अल्लाह से डर के कह रहा हूं, थाना सदर मुंतकिल किया गया और थाना सदर में वो मारे जाते हैं, सर कातिल कौन है? देखिए इसमें सर क्या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पर मुकदमा हुआ है? नहीं हुआ, जो कस्टोडियन था सर उसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है सर, जिन्ने कोल बंदे मरे ने उनकी मुद्दईयत मुकदमा, उसकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज हुआ है सर। इसका मतलब ये है, मैं देखे मैं एक 2 इलाके से ताल्लुक रखने वाला बंदा हूं, सलमान कुरैशी साहब लाहौर की दुश्मनदारियां आप जानते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, लाहौर की दुश्मनदारियां आप जानते हैं, पता है आपको, बिल्कुल ऐसे ही, ट्रकों वालों की और जैद बकर, सारी दुश्मन। सर लोग क्यों गिरफ्तारी पुलिस को नहीं दे रहे? इसी खौफ की वजह से कि सर के मारे ना जाए और लोग जमानतें नहीं करवाते कि अदालत के हाथे में ना मारे जाए। सर पुलिस कस्टडी में, सर दुश्मनदार बंदे कैसे पुलिस को गिरफ्तारी देंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, दुश्मनदार बंदे कहेंगे भाई बाहर लड़के मर जाएंगे, अंदर बजी के मरना। हाँ, अगली बात आए आगे, ये जो थाना सदर है, अभी मेरे साथ आप लाहौर का, फैसलाबाद का, इवन तांगले वाले का कोई एक थाना हम विजिट करते हैं, सही, क्या रात को आपको किसी थाने की हवालात खाली मिलती हैं? नहीं, हवालात में सर ना तफ्तीश के लिए कोई आया हुआ है, ना कोई फड़िया है, सरो थाने को बंद कर दो ना, मतलब है तो क्राइम ही नहीं है। सर थाने सदर की हवालात में 4 ही बंदे हैं, सिर्फ 3 मारे जाते हैं, 1 जख्मी हो जाता है, बकाया हवालाती कितने हैं? बाकी किधर है? सर तफ्तीशी दे कमरे सुते पे हैं। ये एक सवालिया निशान है। सलमान साहब इतना खौफनाक खेल खेला गया है, ये एक सवाल, मैं अल्लाह से डर के ये बात कह रहा हूं सर, ये चीजें खुलेंगी। मैं आपको एक चीज बताऊं, पुलिस मुलाजमीन ने अपने अफसरान को OLX पे डाल दिया, बिल्कुल, और अगर OLX पर अफसरान अपनी मर्जी से डले हैं तो सर उन्होंने जुडिशियल सिस्टम को OLX पे डाल दिया है।
मैं ऑनेस्टली बताऊं, इस पर अदलिया को बात करनी चाहिए सर, मेरे आपके बात करने से कुछ नहीं होगा। इस पर जिम्मेदारान को बात करनी चाहिए। सर आईजी पंजाब साहब, एक नोटिस आ रहा है आईजी पंजाब साहब की तरफ से मुल्जिमान की गिरफ्तारी के बाद। बिल्कुल ऐसे ही वो सर सुने अगली कहानी, कत्ल की वारदात कितने बंदे गिरफ्तार हुए नहीं कहते हैं, इब्तदाई तौर पर 6 बताए, फिर 10 बताए तौर पर सर, बताए। और ऑफिशियल कोई नंबर भी नहीं दिया। सर हो क्या रहा है, गिरफ्तारी उन्होंने जिन्हें बंदे मारे वो ने, रिश्तेदार ये सर वो जो बंदे मारे हैं जिन्होंने, वो नहीं यार चेहरे नजर आ रहे हैं सीसीटीवी में, वो तो नहीं गिरफ्तार हुए सर सीसीटीवी में चेहरे नजर आ रहे हैं। जिन्होंने बंदे मारे हैं वो बंदे मार कर उत्ते बह के यसु पंजू खेडन लग गए, आओ हमें पकड़ लो, और थाने में कत्ल करने के बाद सर खरल बरादरी तबाह हो जाएगी, सुखेरा बरादरी तबाह हो जाएगी, लड़ लड़ के हो चुकी है तकरीबन कई नस्लों तक ये और जो ये कहां से कहानी शुरू हुई थी? ये एक ट्रांसफार्मर एक ट्यूबवेल लगाना था, ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर लगाना था जमीन पर, उस पे ये दोनों बरादरी, बस यहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ये ऐसा खौफनाक सिलसिला, और मियां साहब इसमें अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि एक डीएसपी जो फैसलाबाद में ही उसने कुछ मतलब काफी साल कबल ना अपने भाई के कत्लों का बदला लिया था, उसने 3 बंदों का हवालात में कत्ल किया था। और ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल क्या है कि उस पर मुकदमा भी बनता है, वो जेल भी जाता है, वापस आता है और वो दोबारा बहाल हो जाता है, रिटायर्ड होता है महकमा पुलिस से, ये तमाचा पेंशन लेता है। वो कत्लों की ये रीत खड़ी करता है, और जहां से ये फिर एक बार ये हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बिलीव वाला आदमी हूं। पुलिस क्यों ऐसे मामलात कर रही है जिससे जो जालिम है वो मजलूम होकर मरे? क्या आप सर गिनती करके देखें सर, पिछले 1 साल में क्या हमने जालिम को हमेशा मजलूम बना के नहीं मारा? बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये पीछे इसको फैजी हंज देख सर, आप लाहौर देख लें, वो मंशियात फरोश हीरो बन गया। टीपू ट्रका वाले का बेटे का जो दोस्त था एहसन शाह, सर आपने उसको कैसे हीरो बनाया? बना दिया सर, वो बदबख्त आदमी था। फैजी हंज हीरो है, फैजी हंज को हीरो। सर पुलिस विलन बन गई। पुलिस विलन क्यों बन रही है, ये तो एक सवालिया निशान है आईजी पंजाब साहब, क्योंकि हरकतें नहीं ठीक, अपने काम नहीं ठीक, बिल्डिंगें बना दी हैं, पीसी होटल मतलब पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल जैसे इमारतें बना दी हैं थानों की, लेकिन लोग तो वही हैं और कत्ल गारतगिरी भी वही हो रही है। सलमान ये थानों में घुस के हो रही है, बहुत खौफ। मुझे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, विद अ हैवी हार्ट आई मस्ट से द कमांडर हैव गॉट 0 रेट ऑन द फोर्स। सर कमांडर की 0 रेट है अपनी फोर्स पर। सर कमांडर चाहे और फोर्स सीधी ना हो सर, इज इट पॉसिबल? सर कमांडर की ख्वाहिश करने की दे रहे हो, कमांडर किस बात का है? सर आईजी साहब को इस बात पर सोचना चाहिए, वो रोजाना इत्मीनान हासिल कर लेते हैं, दाएं बाएं कन खजूरे उनके कान में कह देते हैं साहब कमाल किया, हम ये देखें, हम ये बता सकते हैं। ये उनके घर में घुस के तीन मुल्ज़िमान पुलिस के घर घुस के मार दिया, ये उनके घर रही है ना, उन्हीं का घर है। सर मुझे यूं लग रहा है कि थाना मेरा घर से, बिल्कुल हमारा, ये रियासती इदारा है सर, सबका घर है। यानी अब तय ये है कि अगर कोई गिरफ्तारी देगा उनकी जान दी जमानत, कोई जमानत नहीं, कोई नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ही इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि जज्बाती इसलिए भी हम हो जाते हैं, पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, हमारे लिए ये कानून बनाया गया है, हम ही ने इसकी पासदारी करनी है और हम ही ने देखना है कि क्या हो रहा है इस मुआशरे में, इस मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह से इससे बच निकला जा सकता है। मैं ऑनेस्टली सलमान भाई माजिद चाहता हूं, नाज़रीन मैं आपको ईमानदारी से एक बात करूं, इस वक्त रात के 11:10 हो गए जब ये रिकॉर्ड किया जा रहा है। बिल्कुल, एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल ऐसे ही। हमें कोई शौक नहीं है, लिटरली मैं पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के मुस्तकबिल की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे इस बात का पता है कि अगर ये डिपार्टमेंट वाकई ही कलंक का टिक्का बन गया इस मुआशरे के लिए, तो कल आप अपने बच्चों को महफूज नहीं रख पाएंगे। आप हमारे बच्चों को कैसे महफूज रखेंगे? आप अपने बच्चे महफूज नहीं रख पाएंगे, या आपके घर में घुस के मार गए हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है, जज्बात भी हैं, क्योंकि बड़ा ही एक अजीबो गरीब सा वाकया पेश आया, जो थाना ये जमानत समझी जाती है कि किसी शख्स को कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर,
और थानों की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो हम थानों को विजिट करते रहते हैं, आए दिन किसी ना किसी थाने में आना जाना होता है, तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती। एक खौफ, एक भरम, एक रख रखाव, एक भार सी, वो भी खत्म हो गया है। तो क्यों खत्म हो रहा है सब कुछ, क्या वजूहात है इसके पीछे? इसको सोचें, समझें, इस पर एक्शन ले, इस पर उन मुलाजमीन के खिलाफ पहले कार्रवाई करें जो इसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा बनाएं, उन्हें कत्ल के मुकदमे में नामजद करें, उन्हें हवालातों के पीछे भेजें, उन्हें जेलों के पीछे, सलाखों के पीछे भेजें। फिर पता लगे कि कभी कोई गफलत बरतनी है, इस तरह से किसी इंसानी जान का सौदा करना है, उसका ज़िया होना है, इसमें मुलव्वस होने के भी चांसेस है। बहुत से चांसेस हैं कि पुलिस मुलाजमीन ही इस कत्ल की वारदातों में मुलव्वस हो। एक बहुत ही बड़ा अहम पॉइंट मियां इमरान अरशद की जानिब से सामने रखा गया कि हवालात में सिर्फ 4 ही लोग थे, बिलाल, उस्मान, नासिर और आसिफ, चारों सगे भाई, और पूरी हवालात खाली, और इन्हीं पर हमला होता है। बाकी हवालाती किधर थे? कोई भी मौजूद नहीं था। फुटेजेस भी देखी, तस्वीरें भी देखी, क्या कोई मिली भगत तो नहीं है? फिर थाने के अंदर दाखिल हो जाना, बासानी वहां से चले जाना, 5 से 6 कस का राग लापना, एक सीसीटीवी फुटेज ने आना देख रहे हैं और बांडा फूट जाना कि 8 लोग वहां पे आए और 8 लोग बड़े धड़ल्ले के साथ अपनी कार्रवाई करके, कत्लो गारत गिरी करके बासानी चले गए। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हुकूमत वक्त को इसका नोटिस लेने की जरूरत है, ना सिर्फ नोटिस बल्कि इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, तब्दीलियां करने की जरूरत है, मुकदमा बनाने की जरूरत है, अपनी रियासत को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, अशद जरूरत है। प्लीज होश के नाखून लीजिए। जो भी इस हवाले से अपडेट्स होंगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।